हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तरुण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण मैथ्स में। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो एवरेज की तीसरी क्लास है। पहली दो क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी हैं। तो आज की क्लास में हम एवरेज के टाइप 2 के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर या जो एपी होती है उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं तो आप कहेंगे लगातार चलने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या है भी कंसेक्यूटिव नंबर्स है, लगातार संख्याएं हैं, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है भी 1 का। अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो 1 आएगा, ऐसे ही थर्ड में से सेकंड को करोगे 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी क्या आएगा 1 है। अगर मैं पूछूं कि कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स कौन से होते हैं तो आप कहेंगे लगातार चलने वाली विषम संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये क्या है भी कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, लगातार चलने वाली विषम संख्याएं हैं। इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितने का होगा भाई 2 का। अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करूं तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे कि ये जो नंबर्स हैं ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, लगातार चलने वाली सम संख्याएं हैं। इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितने का होगा भाई 2। अगर एपी की बात करूं, जैसे कि हमें दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25 ये जो है ये हमारे पास एपी सीरीज है। इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि कॉमन डिफरेंस एक ही होगा, दो ही होगा, कुछ भी होगा, बट होना क्या चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इन नंबर्स की एवरेज की बात करूं तो आप कहेंगे एवरेज निकालने के लिए मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना होगा। अगर आप सम करेंगे तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 7 25 डिवाइड बाय 5 करोगे तो एवरेज कितनी निकल कर आएगी भाई 5 निकल कर आएगी। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 5 + 7 12, 12 + 9 21, 21 + 11 32, 32 + 13 45, 45 + 15 60। तो 60 डिवाइड बाय आप 6 करोगे तो एवरेज कितनी आएगी भाई 10 निकलता है। अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करूं तो 6 + 8 14, 14 + 10 24, 24 + 12 36, 36 50 डिवाइड बाय 5 करोगे तो एवरेज क्या आएगी भाई 10 आएगी। अगर इसकी बात करूं तो 5 + 10 15, 15 + 15 30, 30 50 75 डिवाइड बाय 5 करोगे तो एवरेज कितनी आएगी 15 आएगी। तो यहाँ पर आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हम की एवरेज क्या है 5 है, और इनकी जो मिडल वाली टर्म है वो भी क्या है 5 है। अगर कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स की बात करूं तो एवरेज कितनी है अभी 10। तो आप कहेंगे इनके जो मिडल वाली टर्म है वो भी क्या होगी, इस 9 और 11 के बीच की जो टर्म होगी वही होगी। तो इसके बीच में क्या आएगा 10 आएगा। तो जो एवरेज है वो भी क्या है 10 है, और इनके जो मिडल वाला नंबर है वो भी क्या है 10 है। अगर मैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करूं तो एवरेज भी 10 है और मिडल वाला नंबर भी क्या है 10 है। अगर एपी की बात करें तो एवरेज भी क्या है 15 और मिडल वाला जो नंबर है वो भी क्या है 15। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मुझे कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या एपी दी हुई है, उनकी जो एवरेज होती है वो क्या होती है मिडल टर्म। दूसरी बात मैंने क्या ऑब्जर्व की कि अगर मैं फर्स्ट नंबर को लास्ट में ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो भी एवरेज के इक्वल होगा। 3 + 7 कितना होगा 10, 10 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा 5। तो ये भी क्या है एवरेज के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 5 + 15 कितना आएगा भाई 20, 20 बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा 10। तो ये एवरेज के इक्वल है। तो अगर मैं इसकी बात करूं 6 + 14 कितना 20, 20 बाय 2 करूंगा तो भी कितना आएगा 10। तो ये भी क्या आ गया एवरेज के इक्वल आ गया। यहाँ से भी आप कैसे 5 + 25 30, 30 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो भी कितना आएगा 50। तो हमने दो बातें ऑब्जर्व की कि अगर मुझे कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स दिए हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर या एपी दी हुई है, उन चारों केसेस में जो एवरेज होगी या तो मिडल टर्म होगी। एवरेज निकालने के लिए मुझे फर्स्ट में लास्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होगा।
तो दो चीजें हमने ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, या तो एवरेज जो होगी वो मिडल टर्म होगी, या एवरेज निकालने के लिए मुझे स्मॉलेस्ट नंबर में लार्जेस्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूँ कि कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, या नंबर्स विद सेम कॉमन डिफरेंस, या इसे एपी भी कह सकते हैं। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करूं तो आप कहेंगे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में से अगर मुझे पहला नंबर n दिया हुआ है तो उससे अगला जो नंबर होगा वो n+1 होगा, फिर n+2 होगा, फिर n+3 अप टू सो ऑन चलता जाएगा, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, लगातार जो संख्याएं होती हैं, उनका कॉमन डिफरेंस कितना होता है भाई 1 का। अगर आप कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स की बात करोगे तो ये इस तरीके से चलेगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव जो ओड नंबर्स होते हैं उनका कॉमन डिफरेंस कितने का होता है अभी 2 का। अगर मुझे पहला नंबर n दिया हुआ है तो आप कहेंगे अगला नंबर n+2 होगा, फिर n+4 होगा, फिर n+6 होगा, ऐसे ही सो ऑन ये चलता जाएगा। अगर मैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात करूं तो ये भी पैटर्न जो होगा वो सेम होगा, n+2 n+4 अप टू सो ऑन, क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जो होते हैं उनका भी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कितने का होता है अभी 2 का। अगर एपी की बात करूं तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म ए दे रखी है तो सेकंड के लिए मुझे ए में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो ये पैटर्न इस तरीके से चलेगा। यहाँ पर जो ए है वो एपी की फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डी है ये कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन चारों केसेस में आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि इनकी जो एवरेज होगी वो क्या होगी, मिडल टर्म होगी। या एवरेज निकालने के लिए मुझे फर्स्ट में लास्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होगा। स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर डिवाइड बाय 2 किसके इक्वल होगा भाई, ये एवरेज के इक्वल होगा। तो कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है कि इफ द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 37, find the largest number। कि जो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी है भाई 37 है, तो बताइए सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो क्या होगा। 7 कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 7 लगातार चलने वाली संख्याएं हैं। तो आपको भी पता है अगर 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो इनकी जो एवरेज होगी वो मिडल टर्म होगी। तो मिडल में कौन सी टर्म आएगी, ये जो फोर्थ टर्म है वो मिडल में आएगी। और एवरेज डे कितनी रखी है 37, मतलब जो मिडल वाला नंबर है वो कितना है 37। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई 1 का होगा। मतलब अगर ये 37 है तो ये कम होगी 36, ये 35, ये 34, ये 38 होगी, ये 39 होगी, ये कितनी होगी 40। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो क्या है 40। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो कितना होता अभी 30। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कुछ और क्वेश्चन की, जैसे कि हमें दिया है इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव even numbers is 48, find the product of first and fourth number। तो कितने कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिए हैं भाई 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। तो एवरेज क्या होगी, ये मिडिल वाली जो टर्म है वो एवरेज होगी। तो एवरेज दे कितनी रखी है 48। अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिया हुआ तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का आपको भी पता है जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, अभी 2 का होता है। अगर ये 48 है तो ये 46 होगा, ये 44 होगा,
ये 50 होगा, ये 52। पूछा गया है कि फर्स्ट और फोर्थ की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी। फर्स्ट नंबर क्या है 44 और जो फोर्थ नंबर है वो 50 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा 2200 आएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो कि किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। वो प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए अगर मुझे यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं और जो एवरेज है वो कितनी दे रखी है अभी 49 दे रखी है। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है कि फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। जो सबसे छोटा नंबर होगा और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उनका जो सम होगा वो कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से नहीं करूंगा कि 41 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं तो जो एवरेज होगी वो मिडिल वाली टर्म होगी और 20 टर्म्स इधर आ जाएंगी, 20 टर्म्स इधर आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम एक एक टर्म को लिख के हमारा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे। आपको ही पता है कि एवरेज हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मिडिल टर्म जो होगी वो एवरेज होगी, एवरेज निकालने के लिए मुझे स्मॉलेस्ट नंबर में लार्जेस्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो आप करेंगे कि a प्लस एल डिवाइड बाय 2 ये क्या होगी इन 41 नंबर्स की एवरेज होगी। तो a प्लस एल बाय 2 एवरेज कितनी दे रखी है अभी 49। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस एल की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी भाई 98 निकल कर आएगी। तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि अगर मुझे कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स देकर उनकी जो लार्जेस्ट टर्म है और जो स्मॉलेस्ट टर्म है उनका सम पूछ रखा है तो आपने कुछ नहीं करना, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भाई सम ना पूछकर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताइए क्या होगा। स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो डिफरेंस के लिए भी मैं आपको डायरेक्टली मेथड बता देता हूँ कि डायरेक्टली हम डिफरेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं। कि हमें क्या दे रखा है कि कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, कितने ओड नंबर्स हैं अभी 41 ओड। तो आप एक बात बताइए कि अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ कि ये जो 2 नंबर हैं इनके बीच का जो गैप होगा, इनके बीच कितने गैप होंगे भी 1 गैप होगा। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं कि 3 नंबर के बीच जो गैप होंगे वो कितने गैप होंगे, तो आप कहेंगे भाई 2 गैप होंगे। अगर मैं नंबर 4 ले लूं तो आप कहेंगे भाई गैप कितने होंगे 3 गैप होंगे। इसका मतलब जितने टोटल हमारे पास नंबर होंगे गैप उससे 1 कम होगा। अगर नंबर्स मुझे n दे रखे हैं तो गैप कितने होंगे भाई n-1। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं कि जैसे हमें दे रखा है कि हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं 41 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर होगा और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ये जो 41st नंबर होगा वो लार्जेस्ट होगा और ये जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा भाई स्मॉलेस्ट। तो आप कहेंगे ये टोटल कितने नंबर हैं, अभी मेरे पास 41 नंबर है तो उन 41 नंबर के बीच में जो गैप होंगे वो कितने गैप होंगे 40 गैप होंगे, क्योंकि जो गैप होंगे वो 1 कम होगा नंबर से। तो टोटल गैप्स कितने होंगे अभी मेरे पास, तो आप कहेंगे 40 गैप्स होंगे। तो एक गैप की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, क्योंकि कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं तो एक गैप कितने का होगा अभी 2 का होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का होगा 2 का। अगर टोटल हमारे पास 40 गैप है और एक गैप की वैल्यू 2 है तो 40 गैप की जो वैल्यू है वो कितनी होगी भाई 80 होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो टोटल गैप है वो कितने का है 80 का। तो लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर किसके इक्वल होगा भाई 80। इस नंबर से मुझे इस नंबर तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, ये 80 का डिस्टेंस कवर करना होगा। कि लास्ट में से अगर मैं लास्ट में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा भाई 80 आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं
कि अगर मुझे दे रखा है 41 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, कुछ भी दे रहा है, कितने भी नंबर्स दे रखे हों, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए जितने नंबर होंगे उससे एक कम क्या होगा, गैप होगा, और एक गैप की जो वैल्यू होगी उसी से उन गैप को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये जो आंसर आएगा वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस होगा। तो देखिए क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, इसी पैटर्न पर क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है, डिफरेंस ना पूछकर वो हमें कह सकता है कि बताइए जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा। लार्जेस्ट भी पूछ सकता है और स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, कितने नंबर दिए हैं भाई, 41 कंसेक्यूटिव और नंबर दिए हुए हैं, तो आप कहेंगे इनकी जो एवरेज होगी वो बीच में होगी, 41 की जो एक टर्म होगी और बीच में होगी, कितनी रह गई भी, 40 टर्म्स रह गई, 40 में से 20 इधर होंगी, तो 20 टर्म्स जो है इधर होंगी, 20 टर्म्स इधर होंगी और 20 टर्म्स। तो आप कहेंगे ये जो वैल्यू है कितनी दे रखी है, अभी 40 दी है, तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट नंबर। तो अगर लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो टोटल कितने नंबर है भाई, 41 नंबर है। तो अगर मैं पहले के 20 नंबर को हटा दूं तो ये टोटल कितने नंबर्स रह गए भाई, 21 नंबर रह गए। 20 टर्म्स तो यहाँ से यहाँ तक होंगी, और ये 49 वाली टर्म है एक टर्म ये होगी, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए भाई, 21 नंबर्स हो गए। अगर 21 नंबर्स हैं तो गैप कितने होंगे भाई, 20 गैप होंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि गैप हमारे पास कितने हैं भाई, 20 गैप है, और एक गैप की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 2। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो गैप है ये कितना होगा अभी, 40 का। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 49 प्लस 40 कितना होगा, 89। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना होगा, 89। अगर आपने स्मॉलेस्ट नंबर को निकालना है तो गैप यहाँ पर भी कितने होंगे भाई, गैप 20 होंगे, और एक गैप की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो ये जो नंबर होगा 49 माइनस 40 कितना होगा, 9। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हमसे सम पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, जो भी एवरेज दे रखी होगी उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिफरेंस दे रखा है तो आप क्या देखेंगे, टोटल कितने नंबर्स हैं, जितने नंबर्स होंगे उससे एक माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल गैप्स आ जाएंगे, और एक गैप की जो वैल्यू होगी उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया। देखिए इससे अलावा हमारे से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 9, कि 9 के जो पहले 9 मल्टीपल्स होंगे उनकी एवरेज बताइए। तो आप कहेंगे जो पहला मल्टीपल होगा 9 का वो क्या होगा, 9 ही होगा, और जो 9th मल्टीपल होगा वो क्या होगा भी, 81 होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई, 9 आ गई, और जो लास्ट टर्म है वो क्या आ गई, 81। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो आप अगर एवरेज निकालेंगे तो 9 प्लस 81 डिवाइड बाय 2, 81 प्लस 9 90 डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 45। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आपको भी पता है भी कितने नंबर्स हैं, टोटल 9 मल्टीपल्स हैं, और जो 9 मल्टीपल है 9 नंबर्स के जो बीच की वैल्यू होगी वो 5th टर्म होगी, जो 5वीं जो नंबर होगा वही क्या होगी, एवरेज होगी। तो 9 का 5वां मल्टीपल कौन सा होगा, 9 into 5, यानी कि जो एवरेज है वो कितनी होगी, 45। क्योंकि जो 5वां मल्टीपल होगा वही क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। तो 9 into 5 करोगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, 45 आएगा। आई होप कि आप अच्छी तरह से इस चीज को समझ गए हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द
एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers A, B, C, D and E। हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं A, B, C, D, E। तो आप कहेंगे इसकी जो एवरेज होगी वो मिडल वाली टर्म होगी, तो मिडल में क्या है C है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा C होगा। बट अगर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में अगर C नहीं है, जो आंसर है, जो ऑप्शंस हैं वो एक ही टर्म्स में दी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, अगर ये A है तो ये क्या है, सारे के सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो अगर ये A है तो ये क्या होगा, A+1 होगा, ये A+2 होगा, ये A+3 होगा, ये A+4 होगा। तो इस हिसाब से जो हमारे पास एवरेज आएगी वो कितनी आएगी भी A+। अगर एवरेज A की टर्म्स में पूछी जा रही है तो हम क्या कहेंगे, A+2 कहेंगे। अगर B की टर्म्स में पूछी जा रही है तो आप क्या कहेंगे, अगर ये B है तो ये B-1 होगा, ये B+1 होगा, ये B+2 होगा, ये B+3, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, B+1 आ जाएगी। अगर D की टर्म्स में पूछ रहा है तो अगर ये D है तो ये क्या होगा, D-1। तो किसी की टर्म्स में भी पूछ सकता है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि बताओ इन टर्म्स की जो सम होगा वो कितना होगा। आपको पता है एवरेज कितनी है, अभी A+2 है, एवरेज कितनी है A+2, और टोटल हमारे पास नंबर्स कितने हैं 5। तो जो सम होगा, सम क्या होता है, सम एवरेज इनटू नंबर होता है, तो एवरेज कितनी है A+2 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 5, तो हमारे पास जो सम है वो कितना आएगा 5 × A+2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सम भी निकाल सकते हैं और एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप में भाई जितने भी तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दूंगा आज की क्लास में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि इफ द एवरेज ऑफ 7 consecutive natural numbers is K if next two natural numbers are included, then find the new एवरेज। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमारे पास 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, 7 लगातार चलने वाली संख्याएं दी हुई हैं, उनकी जो एवरेज है वो क्या है, K है। अगर मैं उनके अगली की जो 2 टर्म्स हैं, नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उन्हें भी इंक्लूड कर लूं, तो बताइए जो नई एवरेज होगी वो क्या होगी। अगर 7 नेचुरल नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहेंगे जो एवरेज होगी वो मिडल वाली टर्म होगी, यानी कि 4th टर्म होगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है अभी K। तो अगर ये K है तो ये क्या होगी, K-1, K-2, K-3, क्योंकि जो इनका गैप है वो कितने का होगा, 1 का होगा। कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का होगा, 1। अगर ये K है तो ये K+1, K+2, ये K+3। वो क्या कह रहा है, मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट वाली जो 2 टर्म्स हैं, नेक्स्ट वाले जो 2 नेचुरल नंबर हैं वो भी इंक्लूड कर दिए। तो अगर मैं नेक्स्ट वाले 2 नंबर्स को ऐड करूंगा तो वो क्या होंगे भाई, यहाँ से अगर मैं चलूँ K-3, K-2, K-1, K+1, K+2, K+3, K+4, K+5। तो देखिए टोटल कितनी टर्म्स होगी, पहले 7 थी, 2 और मैंने ऐड कर दी, टोटल 9 टर्म्स होगी। अगर 9 टर्म्स हैं तो जो 5th टर्म होगी उन 9 की 9 टर्म्स की एवरेज होगी, तो 5th टर्म आप देखें कौन सी है, K+1। तो एवरेज कितनी होगी भाई, K+1। पहले एवरेज कितनी थी, K थी, अब कितनी होगी, K+1। तो एवरेज कितनी इंक्रीज हो गई भाई, 1 की इंक्रीज हो गई। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने कितने नंबर्स ऐड किए हैं, नेक्स्ट कितने नंबर्स ऐड किए हैं, भी 2 नंबर ऐड किए। तो आपने ये देखा होगा कि अगर मैं 2 नंबर ऐड कर रहा हूं तो एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 इंक्रीज हो रही है। तो इसको मैं डायरेक्टली किस तरीके से कर सकता हूं,
आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है। तो देखिए मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमेशा इस तरीके से आ रहा है कि जो गैप होगा, गैप को अगर मैं 2 से डिवाइड करके जितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा एवरेज उतनी ही इंक्रीज हो रही होगी। तो देखिए गैप का मतलब क्या है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो कंसेक्यूटिव अगर नंबर्स हैं तो उनका जो गैप होगा, उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 का होगा। तो यहाँ पर गैप की जगह पर मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, क्योंकि गैप जो होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। उसको डिवाइड बाय 2 करना है और कितनी टर्म्स में ऐड कर रहा हूं, नेक्स्ट वाली 2 टर्म्स ऐड कर रहा हूं। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 का क्या मतलब है, अगर एवरेज पहले कुछ थी तो अब कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी। अगर एवरेज पहले k थी तो अब कितनी हो जाएगी, k+1 हो जाएगी। आपको एक और एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं कि अगर मुझे दिया होता कि इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दिया हो, इवन नंबर्स इज के, इफ द नेक्स्ट टू नहीं, हम नेक्स्ट 6 कर लेंगे, नेक्स्ट 6 इवन नंबर्स आर इंक्लूडेड, तो बताइए जो नई एवरेज होगी वो क्या होगी। तो देखिए हमने क्या करना है, हमने करना है गैप डिवाइड बाय 2 और नंबर कितने ऐड हो रहे हैं अभी, 6। तो एक गैप जो है वो किसके बराबर होगा भाई, इवन नंबर्स है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो जो गैप है वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, क्योंकि इवन नंबर्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का होगा भाई, 2 का। अगर मैं यहाँ पर 2 रखूंगा, 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब अगर एवरेज पहले k है तो अब कितनी हो जाएगी, k+6। कितना इंक्रीमेंट होगा उसमें, 6 का इंक्रीमेंट। तो आपने ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रट लेना है कि अगर मुझे दे रखा है कुछ टर्म्स की एवरेज और नेक्स्ट वाली में कुछ टर्म्स को ऐड कर रहा हूं तो उसका जो आंसर होगा गैप डिवाइड बाय 2 और जितनी टर्म्स ऐड हो रही होंगी उससे मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। जो हमारे पास आंसर होगा एवरेज उतनी ही इंक्रीज हो रही होगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स के कुछ और क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि इफ द सम ऑफ 3 consecutive even numbers is 28 more than the average of the 3 numbers, find the smallest number। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास क्या है अभी 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और उनका जो सम है वो एवरेज से कितना ज्यादा है भाई, 28 ज्यादा है। तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो देखिए अगर हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर पहला नंबर सबसे छोटा नंबर n हुआ तो उससे जो अगला नंबर होगा n+2 होगा और उससे अगला जो नंबर होगा n+4 होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कितने का होता है अभी, 2 का होता है। तो अगर इनको मैं ऐड कर दूंगा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो इनकी एवरेज से कितना ज्यादा है अभी, 28 ज्यादा है। तो इनकी जो एवरेज होगी वो मिडिल वाली टर्म होगी यानी कि n+2 होगी। तो क्वेश्चन में क्या देखा है कि जो इनका सम है वो एवरेज से कितना ज्यादा है अभी, 28 ज्यादा। तो अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, n+n+n 3n + 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6 = n+30। और यहां से हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, 12। तो n हमने क्या लिया था, n जो था वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर था, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 12 आ गई। मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है, 12। अगर ये 12 होगा तो ये कितना होगा, 14 होगा, ये कितना होगा, 16।
आई होप कि आपको आज की क्लास में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ओड नंबर और जो एपी होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उनकी एवरेज किस तरीके से निकाल सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं और उनसे हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।